Hello everyone, hey, I'm back from the video lecture and today we are going to discuss the common injuries of the elbow. Majorly आज हम sprains और dislocations को discuss करेंगे. Okay, so what is basically हमारे पास elbow joint पे majorly issues होते क्या है, ठीक है. आपको पता है elbow joint जो है ना force जो होती है, आप simple आप ये चीज़ याद रखो. elbow joint जो है अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा जब इस पे फोर्स लगेगी तो जाहिर सी बात है इस पे डिस्लोकेशंस वगैरह होंगी, ठीक है. तो वन मैकेनिज्म इसका जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है, आप ये चीज़ याद रखो, ये बहुत स्टेबल जॉइंट है, ठीक है. इसके इर्द गिर्द इतने स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमने सारा पढ़ा, ठीक है. एक बहुत स्टेबल होता है, तो ये लार्ज डोज से हर रोज़ एक्सपोज होता है, जैसे डेली एक्टिविटीज़ होगी, स्पोर्ट्स होगी. लेकिन जितना ही ये एक्सपोज होता है उतना ही स्प्रेन्स और डिस्लोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है. अब स्ट्रेन जो होती है ना वो ज़्यादातर हाइपर एक्सटेंशन की वजह से होती है, ठीक है. अब एक्सटेंड ज़्यादा कर दोगे ना आप एल्बो को, तब हमारे पास स्ट्रेन होते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है, एक्सटेंड अगर नॉर्मल एज से ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, एल्बो की एक्सटेंशन क्या होती है, बिल्कुल हैंड आपका स्ट्रेट है ना, जब आपका फुल आर्म जो आपके अपर एक्सट्रीमिटी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो एल्बो की एक्सटेंशन होती है, ठीक है. तो अगर आप इसको हाइपर एक्सटेंड करोगे तो हमारे पास होता है, ठीक है. अब क्या होता है कि इसमें होता ये मैकेनिज्म इसका बेसिकली स्ट्रेन का ये होता है कि कोराकोइड प्रोसेस जो है ना अल्ना का, ठीक है, वो बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रॉक्लिया है, ह्यूमरस है, उससे पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है. एक चीज़. सेकंड, हमारे पास आपको पता है कि स्ट्रेचिंग जो होती है ना ज़्यादातर अगर अल्ना साइड पे है तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट यूसीएल की होती है, ठीक है. तो अगर स्ट्रेचिंग बहुत स्वेयर हो जाए तो बहुत ज़्यादा टीयर होता है, लेकिन समटाइम्स बहुत माइनर लेवल पे टीयर्स और रप्चर्स आते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के स्प्रेन्स होते हैं. लेकिन अगर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा स्वेयर कर दी जाए कि उसमें टीयर और रप्चर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये फिर क्या होता है कि मेजरली कॉज करता है आपके पास स्प्रेन में, ठीक है. और स्प्रेन जो होता है माइनर लेवल पे देखो, अगर आप स्ट्रेच करोगे तो थोड़ी बहुत टेयरिंग होती है, लेकिन ये वही टीयर और रप्चर बहुत ज़्यादा हो जाए ना अगर लिगामेंट में, तो हमारे पास क्या होता है, स्प्रेन. और स्प्रेन यहाँ पे जो यूसीएल की हम बात कर रहे हैं, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में, इसमें हमारे जो स्प्रेन होता है ना वो बेसिकली क्या है, यूसीएल का स्प्रेन है, ठीक है, मतलब अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का. इसी तरह से इंटीरियर लिगामेंट का भी स्ट्रेन होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वेरिटी के टाइम, ठीक है. मतलब आप बिल्कुल एक्सीड कर जाना लिमिट, ठीक है, स्ट्रेचिंग बहुत स्वेर हो जाए, तो उस केस में आपके पास लिगामेंट जो है, इंटीरियर लिगामेंट जो होते हैं वो उसका भी स्ट्रेन हो जाता है, लेकिन मेजरली इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास सबसे कॉमनली जो स्ट्रेन होता है वो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है, ठीक है, मेजर. अब हमारे पास डिस्लोकेशन, स्प्रेन 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 तो आपको पता है हर जगह पे हम बार बार डिस्कस करते हैं, स्प्रेन सिंपल सी लिगामेंट इंजरी होती है, ठीक है. अब हमने जो मेजर चीज़ डिस्कस करनी है वो डिस्लोकेशन है, ठीक है. अब आप हाइपर एक्सटेंशन की फोर्स को ना अगर बहुत ज़्यादा चली जाती है, ठीक है, तो हमारे पास डिस्लोकेशन होती है, वो की मतलब जो डिस्टल एंड है ना ह्यूमरस का वो स्लाइड ही कर जाता है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर, ठीक है. डिस्लोकेशन शोल्डर से बहुत कॉमन लेस कॉमन है, लेकिन होती है एल्बो की डिस्लोकेशन, ठीक है. और स्पेशली खास तौर पे जो 30 इयर्स के अराउंड एज होती है ना, ठीक है, इसमें यंग इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा होती है, और मोस्ट कॉमनली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना उनमें, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही यही है कि या तो आप गिरते हो, ठीक है, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच है, ठीक है. फॉल एंड आउटस्ट्रेच हैंड, जब आप हाथ पे वजन पड़ता है ना तो उस केस में हमारे पास एल्बो की डिस्लोकेशन बहुत ज़्यादा आती है, और इसका पूरा मैकेनिज्म होता है जैसे आप एकदम से मतलब किसी भी फोर्स की वजह से आप गिरे हो और अपने आप ने सारा अपना जो वजन है ना वो आपके हाथ पे डाल दिया, सो दैट इज़ बेसिकली फॉल एंड आउटस्ट्रेच हैंड. और जब हाथ के ऊपर डालते हैं तो सारी फोर्स जो रिवर्स होती है ना उसमें मेजरली जो डिस्लोकेशन होती है वो एल्बो की हो जाती है, ठीक है. ज़्यादातर और भी बहुत से मैकेनिज्म पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सी बोन्स इंजर्ड होती हैं, बहुत सी और चीज़ें, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ एल्बो की बात करें तो हम एल्बो की बात करेंगे, ठीक है. अदर थिंग इज़ फोर्सफुल ट्विस्टिंग इंजरी टू द आर्म, ठीक है, मतलब कोई ट्विस्ट कर देना एकदम से, तो उन केसेस में एल्बो की डिस्लोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. सो अब हमारे पास मेजरली आप ये चीज़ याद रखो, स्टेबिलिटी जो होती है ना आफ्टर डिस्लोकेशन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि डिस्लोकेशन होती है तो फ्रैक्चर भी हो सकता है ह्यूमरस का, उसके साथ साथ कोई अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है, जैसे हमने ऊपर बात की. इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है और फ्यूचर इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा आप प्रिवेंट कराते हो कि बहुत ज़्यादा किसी आगे की तरफ ना जाए, पेन ज़्यादा बढ़े ना या इंजरीज ज़्यादा ना बढ़े, तो इसको स्टेबल करते हैं हम, फिर इंस्टेबिलिटी से स्टेबल की तरफ लाते हैं और उसमें फिर हम मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके
काफ़ी हद तक उस चीज़ को कवर अप करके जब तक हमारे पास रिकवरी नहीं होती और डिसलोकेशन हमारे पास रिज़ॉल्व नहीं होती, तो फिर हम तब तक जो होती है मूवमेंट्स को रोक देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पास आपको पता है एल्बो जॉइंट पे लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी पास कर रही हैं। तो अगर कोई भी एल्बो जॉइंट की डिसलोकेशन होगी, सीरियस इंजरी होगी, तो नर्व डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वेस्कुलर इंजरी जैसे हमने पहले भी नर्व्स की बात की ना, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, सारी नर्व्स यहाँ से पास हो रही हैं। तो इनमें क्या होता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, अगर किसी भी साइड की डिसलोकेशन होगी तो चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक मैं सिर्फ ब्रीफ साइन ओवरव्यू देती हूँ कि हमारे डिसलोकेशंस ना कौन कौन सी होती हैं, मतलब आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको सिर्फ ओवरव्यू, ठीक है। अब ये देखो, आपके पास इंटीरियर साइड पे होती है, तो आपके पास क्या होगी कि हमारे पास सिंपल इस दाट के अल्ना जो है ना, वो अलग हो जाती है ह्यूमरस से, ठीक है, आगे की तरफ। बैक साइड पे होगी तो पीछे की तरफ चली जाएगी हमारे पास अल्ना, बजाय आगे की तरफ जाने के, ठीक है, सिंपल इज दैट। फिर हमारे पास लेटरल साइड का मतलब ये है कि जो थंब वाली साइड है ना, उस पे सारी बोन शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस भी उधर हो जाएगी, अल्ना भी उधर हो जाएगी। इसी तरह से मीडियल वाली साइड है, तो हमारे पास मीडियल साइड पे दोनों बोन्स ट्विस्ट कर जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि रेडियस और अल्ना के बीच में भी दोनों में डिफरेंस आता है, वो एक दूसरे से दूर हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको सिंपल सा एक आइडिया दिया है मैंने, इसके अलावा भी डिस्लोकेशन होती हैं, लेकिन एक सिंपल सा ताकि आप लोगों को आइडिया। नर्समेड में ये था कि हमारे पास सारी चीज़ें ये थी कि ये पुल करता है ना, जब हम बच्चे को उठाते हैं हाथों से या खींच के उठाते हैं, ठीक है। उन केसेस में क्या होती है कि एल्बो जॉइंट होता है वो लिफ्ट होता है, पुल होता है, और जैसे हैंड और रिस्ट की ना बहुत ज़्यादा इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नर्समेड एल्बो या पुल्ड एल्बो होता है। एडल्ट्स को ना, मतलब बच्चे को उठाना ही चाहिए, पहले तो आर्म्स के थ्रू नहीं उठाना चाहिए, हमेशा से अंडर द आर्म्स उठाना चाहिए, खींच के नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पेशेंट प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नर्स मेड एल्बो एक बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें मेजरली ये होता है कि इरिटेशन हो रही होती है ना। एक तो आपके पास एल्बो जॉइंट अलग हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन, हमारे पास जो रेडियल है ना, रेडियस है, ठीक है, इस पे हमारे पास जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा फोर्स बहुत ज़्यादा आती है। जब हमारे पास फोर्स बहुत ज़्यादा आती है, देखो जॉइंट तो आपकी इशू होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से रेडियस का भी इशू होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेडियल साइड का लिगामेंट है ना, वो भी अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये सारी बात है कि आपने रेडियल साइड के लिगामेंट को अफेक्ट किया, फिर लिगामेंट्स अफेक्ट हुए, काफ़ी एल्बोनेट्स में एल्बो में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस इसलिए नहीं करें कि बहुत माइनर लेवल पे आपको वो स्मॉल टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल इस दैट कि आप याद रखो कि इसको करते कैसे और इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कि लिफ्ट नहीं होना चाहिए एल्बो। और ये क्यों होती है, एल्बो की सिंपल डिस्लोकेशन होती है जिसमें हम 1 to 3 years में होती है, और नर्व्स मेड एल्बो इसको कहते हैं, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो एक स्टेबल जॉइंट है, स्ट्रेन और डिस्लोकेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है हाइपर एक्सटेंशन और स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से, और आपने यंग एथलीट, स्मॉल चिल्ड्रन सब में हो जाती है, ठीक है। सो आपने ये इसको प्रिवेंट करने के लिए आप इनको बेसिकली गाइडेंस